लोगों के मनोबल को तोड़ेंगे। वो जो गिरफ्तारी हुई हमारे लोगों की परसों, कल राकेश जी टोहाना टोल पे जाके कल बैठ गए और उन्होंने ये ऐलान किया कि जब तक हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। आज फिर इस पे विस्तार से चर्चा हुई और हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये निर्णय लिया। इस सरकार को, हरियाणा सरकार को गिरफ्तारियों का बहुत ही शौक है। कल राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह जी के नेतृत्व में टोहाना सिटी थाने में हजारों हजार किसान गिरफ्तारी देने जाएंगे और ये सिलसिला कल आखिरी नहीं है, कल इसकी शुरुआत, ये निरंतर जारी रहेगा। हरियाणा सरकार की गलतफहमी और उसकी कैपेसिटी देखेंगे हम कि कितने लोगों को वो गिरफ्तार कर सकती है। कल का ये एक्शन प्लान हमने आज यहाँ फाइनल किया। हमारे लोग वहां पे जाके अपना एक्शन लेंगे और उसके साथ ये भी तय किया हमने कि जिस तरह से हिंसात्मक तरीके से आज तक ये आंदोलन रहा, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो अनुशासित और अहिंसात्मक तरीके से लिया जाएगा। दूसरा फैसला जो आज लिया गया, हर मोर्चे पे एक महिला कमेटी का गठन किया गया। महिलाएं, क्योंकि सभी मोर्चों पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और हम ये महसूस करता है मोर्चा के कई दफे महिलाएं शर्म से अपनी बात को ठीक से कुछ वो कहना चाहती है, रख नहीं पाती हैं। तो हर मोर्चे पे उनके समस्याओं को सुनने और उनका निदान करने के लिए कमेटी होगी, जिसका आज यहाँ पे गठन किया गया। और भविष्य में इस मोर्चे की आगे की कार्यनीति के लिए ये तय किया गया कि जिस तरह से पंजाब, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में ये मोर्चा शुरू होकर पूरे देश में आज इसका वजूद है, एग्जिस्टेंस है, इसको और मजबूत किया जाए, इसको और फैलाया जाए। गांव-गांव में जाके पूरे देश के 6.5 लाख गांव को टारगेट किया जाए और सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश में विस्तार से इसमें काम करने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काम करने के लिए एक कार्यनीति पे विचार हुआ और ये तय हुआ कि ये कोरोना की इस महामारी के बाद और ये बरसात वाला सीजन जो जुलाई का है, जुलाई के बाद हम एक बड़ी रणनीति बना के इस जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेकनिंग का प्रोग्राम है, उसको यूपी में लॉन्च करेंगे, जिसमें एक बड़े आयोजन के बाद वो पूरी यूपी में हम अपने इसको घर घर में लेके जाएंगे और यूपी के बाद उस लगते हुए स्टेट उत्तराखंड, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश और इस तरह से देश में इसका विस्तारण करेंगे। ऐसा निर्णय हुआ। मैं राजाराम जी मील जो हमारे शाहजहांपुर मोर्चे का कार्यभार देखते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार इसमें। शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमारा जो संयुक्त मोर्चा लगा हुआ है, 6 महीने पूरे हो गए वहाँ और हमारा मोर्चा जमा हुआ है, डटा हुआ है। पिछले दिनों में काफी नुकसान हुआ। 3-4 दिन लगातार हमारे टेंट लगते गए, टूटते गए। कल से अभी तो थोड़ी शांति हुई है, इसमें टेंट्स लगाए हैं। कुछ निवेदन भी किया था लोगों को, तो और लोगों ने मदद भी करी, लेकिन अब हमारा वहाँ टेंट तो लग रहे हैं, वो अब की बार मजबूती से लग रहे हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खड़े हैं। इनका आदेश हमेशा हम मानते रहे हैं, पीछे भी, आगे भी मानते रहेंगे। इनका आदेश जहाँ भी होगा, जिस जगह भी होगा, हम इनके साथ में लगने के लिए राजस्थान के हमारे साथी जो भी है, सब आपके पीछे खड़े रहने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। साथियों, पलवल जो मोर्चा है दक्षिणी हरियाणा में, उसी मोर्चे से एक नया मोर्चा कुछ दिन बाद हमने शुरुआत किया था। सुनहेड़ा बॉर्डर था, वहाँ अपना मोर्चा हमने मौलाना अरशद साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नया मोर्चा स्टार्ट किया था। उसके बाद ये सारा इसलिए किया था कि एसकेएम को दक्षिणी हरियाणा से ताकत मिलनी शुरू हो जाए, और वो मिली भी।
धीरे धीरे बड़ी अच्छी संख्या में पलवल और मेवात से लोग और जुड़ते चले गए इस आंदोलन से। धीरे धीरे इसकी मजबूती को देखते हुए सरकार, खासकर मोदी सरकार इस नीति पे आई है जो पूरे हरियाणा में एक उन्होंने नीति बना दी है। खट्टर साहब उसको फॉलो कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे सारे के सारे मोर्चों को वहां छेड़छाड़ की जाए, वहां के लोगों को उग्र किया जाए। इसी सिलसिले में हम देखें तो हिसार और टोहाना का सिलसिला हमारे सामने है। इसी सिलसिले को लेकर खट्टर साहब मेवात में गए थे। एसकेएम का पहले से ही आदेश था कि इस तरह का कोई मामला है और कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा अगर वहां जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और इस विरोध के सिलसिले में ही जब खट्टर साहब ने वहां मेडिकल कॉलेज के लिए एक अपनी बात रखी थी कि मेडिकल कॉलेज में एक मसला था वहां मशीनों का शिफ्टिंग का, वो उसी मसले को लेकर हमारे जितने भी किसान साथी थे, क्योंकि मसला ये था कि जो भी खट्टर साहब कर रहे हैं वो एक गलत नीति पे लेकर चल रहे हैं और उग्रता किस तरह हो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। हम इस चीज का विरोध करेंगे। और लगभग करीबन 1000 के करीब हमारे साथी, जिस तरह टोहाना का मामला है, जिस तरह हिसार का मामला है, हमारे साथी मेडिकल कॉलेज पे इकट्ठे हुए। पहले तो पुलिस और प्रशासन ने उनको उग्र किया था। उग्र करने के बाद जब बाद में लाठीचार्ज किया था और फिर एसपी ने वहां फायरिंग करवाई थी। फायरिंग होने के बाद नौजवान साथी वहां से थोड़े तितर-बितर हुए और लगभग हमारे 10 नौजवान साथियों को वहां से गिरफ्तार करवा लिया था। उन 10 नौजवान साथियों को गिरफ्तार करने के बाद थानों में ले गए थे। 307 का 379 भी डकैती का मुकदमा हमारे साथियों के ऊपर दर्ज कर लिया था, जो पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा 50 से 60 अन्य साथी जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और इस सिलसिले में रात को उनको निकाल के 10 साथियों को बुरी तरह पीटा गया था। मसला मेरा यही है जो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक तरह सरकार की एक नीति है, धीरे धीरे पूरे हरियाणा में लोगों को उग्र कर रही है, छेड़ रही है। हम इस नीति को समझ रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है गिरफ्तारी या जैसा कोई शांति प्रिय तरीका है वो हम निकालने की कोशिश करें। मैं एक चीज भूल गया, प्रशासन जो है उसने एक नई चाल चलनी शुरू की है। हमारे यहाँ मोर्चे पे जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं उनको और जो पानी के टैंकर हैं उनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं हर तरह का उत्पीड़न करके मोर्चे को कमजोर करना चाहती है। हम चेतावनी देते हैं सरकार अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और किसी का एहसान और किसी की बपोती नहीं है। यहाँ जो लोग हैं वो इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं और उनका अधिकार बनता है कि सरकार उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराए। और सरकार ने इस ओछी हरकत को करने का अगर प्रयास किया तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये चेतावनी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं। सभी मीडिया वाले भाइयों का स्वागत है। हरियाणा में सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुकी है बीजेपी सरकार और आज हमारे कई साथियों को टोहाना में गिरफ्तार कर लिया। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखेंगे। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सवेरे हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होऊंगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नाक नहीं रगड़ दे। तो ये हमने आज फैसला लिया है और इसके साथ साथ एक फैसला ये भी लिया है कि हमारे जो नेता का हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, तो उसमें कहीं उग्र आंदोलन ना हो, उससे बचाव के लिए भी हम थोड़ी सी हिदायतें आज तय की हैं कि हम वहां उनका घेराव करेंगे जहां वो सरकारी काम के लिए आएंगे। जहां वो अपने निजी काम के लिए जाते हैं
किसी की शादी में जाते हैं या किसी के दुख में, किसी के मरकत पे जाते हैं, वो उनका निजी है। जो सरकारी प्रोग्राम है या प्रशासन द्वारा रखे गए प्रोग्राम हैं, उनका केवल उनमें हम उनका विरोध करेंगे और वहां भी उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी को बट्टा मारेंगे, ये नहीं किसी को लाठी मारेंगे, तो वो आंदोलन नहीं होगा। हमारा जो आंदोलन होगा वो शांति प्रिय तरीके से होगा। नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पूरा विरोध करेंगे, लेकिन लठ लेके नहीं जाएंगे, बट्टे नहीं मारेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये आपके माध्यम से हम सभी हरियाणा वासियों को बता देना चाहते हैं कि जहां भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, वहां आगे के लिए थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। कई बार कोई एमएलए सड़क से गुजर रहा है, वहां उसको रोक लिया, या किसी का अपनी शादी में या किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, वहां उसको रोक लिया। ऐसा हमने नहीं करना है। ऐसा आज के संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया है और कल हम हजारों किसान टोहाना सिटी थाने में, जहाँ पे आज लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहां पे हम गिरफ्तारियां देने के लिए जाएंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सभी किसान साथियों को और छायाकर पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है कि 2 तारीख को टोहाना फतेहाबाद जिले के विधायक जेजेपी के देवेंद्र बबली जी ने हमारे किसान साथियों के ऊपर जो जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करवाई है। हजारों एफआईआर दर्ज है किसानों के ऊपर, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान कल से जो रात का फतेहाबाद जिले की पुलिस प्रशासन के द्वारा टोहाना के जो विधानसभा क्षेत्र है, बहुत से गांवों में जाकर के रात को दबिश देनी शुरू की है। और एक हमारा किसान फतेहपुरी गांव से माखन जो नौजवान युवा साथी है, उसका कोई कसूर नहीं था। वो जो हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है कि जो कोई भी विधायक, एमएलए, एमपी का विरोध करने का जो हमारा तरीका है, काले झंडे दिखाना या उसकी गाड़ी के सामने लेट जाना। हमने आज ही एसडीएम टोहाना और डीएसपी टोहाना से बात की थी कि इस लड़के का कसूर क्या है, इसको क्यों उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधायक की गाड़ी के सामने लेट गया था। इस गाड़ी के सामने लेटना ये हमारा आंदोलन का एक हिस्सा है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं बनता कि उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बात करेंगे और इसको अभी रिहा कर दिया जाएगा। टोहाना के जो 27 हमारे साथी 2 तारीख को गिरफ्तार किए थे, उनमें से 24 को छोड़ दिया गया था। एक साथी को फिर 12 बजे के लगभग अगले दिन छोड़ा। 2 साथी अभी भी अंदर हैं और एक आज नया लिया है। और जो फतेहाबाद का प्रशासन है, मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो बिल्कुल शांति में तरीके से लगातार 6 महीने से हमारा फतेहाबाद, सरसा, जैन, हिसार सभी एरिया के किसान बिल्कुल शांति से कार्य कर रहे हैं। और जो देवेंद्र विधायक जेजेपी का है, उसके द्वारा ये हमारे आंदोलन को ऊपर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हमने उनसे माध्यम से 2 तारीख को एसपी फतेहाबाद, डीसी फतेहाबाद से लंबी बातचीत होने के बाद संयुक्त मोर्चा के बहुत से अगवा किसान साथी शामिल थे। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से कहा था कि मैं किसानों से जो माफी मांगने की बात है वो भी करूंगा, लेकिन वो माफी मांगने दूर की बात है। हमारे किसानों को दोबारा जबरदस्ती जड़ों में ठुसवाने का काम जो प्रशासन का सरकार की धमकी दे रहा है, इसके लिए हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि कल टोहाना के अंदर हम सब किसान साथी हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और प्रशासन जितने भी इनके पास जड़े हैं वो तैयार रखे किसान गिरफ्तारियां देने के लिए। कल टोहाना सिटी थाने में हजारों की संख्या में जाएंगे। जय जवान, जय किसान साथियों, हमारे सभी सीनियर नेताओं ने अधिकतर चीजें बता दी हैं, कुछ बाकी बोलने का बाकी नहीं है, लेकिन 1-2 चीजें मैं बता देना चाहता हूं। मोर्चा ने यह भी फैसला किया कि जो वहां पे टोहाना में जो एक पंचायत हुई थी, तो जो पंचायत ने फैसला किया था, एसकेएम उसका पूरा समर्थन करता है और 7 तारीख को पूरे प्रदेश में 4 बजे तक सभी पुलिस स्टेशनों के सामने धरना लगाया जाएगा
ये धरना पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। हम एक ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये धरने का कार्यक्रम है, घेराव का नहीं। हम किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते और शांतिपूर्ण तरीके से धरना लगाएंगे। दूसरा ये भी है कि आज ये फैसला किया गया मीटिंग में कि जो 2 साथी अभी हमारे जो जेल में है और आज एक साथी को और अभी आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा उनकी तुरंत रिहाई की मांग करता है और एसकेएम हर संभव सभी तरीकों से उन सभी साथियों, गिरफ्तार साथियों की मदद करेगा। और जो अभी ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि कल सुबह 11 बजे जो सदर थाना है वहां पे चौधरी राकेश टिकैत और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में हजारों किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन का कार्यक्रम है, जब तक प्रशासन झुकता नहीं है तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और एक बात हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे पूरे देश के नौजवान और सीनियर लीडरशिप, जो दोनों लीडरशिप है, वो बिल्कुल मिलजुल के मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे तरीके से हम एकजुट है। अपनी सीनियर लीडरशिप के मार्गदर्शन में पूरा मोर्चा आगे बढ़ाएंगे और ये मोर्चा हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। सरकार के जितनी भी साजिश और षड्यंत्र है उनको फैल किया जाएगा। और जैसा आदरणीय युद्धवीर सिंह जी ने अभी बताया था, एक ये पूरा प्रशासन पूरा ऊपर से, ये कोई स्टेट लेवल का मामला नहीं, ऊपर से केंद्र सरकार ये साजिश कर रही है। हरियाणा के किसानों का ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह ऐसी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। तो एक बात हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डरों को भी हम मजबूत करेंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत करेंगे। और जहां पे किसी और जगह पे प्रशासन कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है तो हमारी सीनियर लीडरशिप बड़ी सूझबूझ के साथ फैसला लेके प्रशासन की उन सभी चालों को भी नाकाम करेंगे। धन्यवाद। सिटी थाने के अंदर प्रदर्शन होगा या सदर थाने के अंदर? सिटी थाना नहीं, सिटी थाना टोहाना, जिला फतेहाबाद। प्रेस वाले भाइयों, पिछले 7 महीने से आंदोलन जो है दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है। ये आंदोलन पूर्ण शांतमय और पूरे डिसिप्लिन में चल रहा है और हमने जो मांग उठाई है उस पे सरकार टाल मटोल कर रही है और इस आंदोलन को उग्र करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो अभी हमारे सामने आया है, पिछले दिनों में हिसार में, हरियाणा में जो हमारे साथियों पे लाठीचार्ज किया, वहाँ हमारे किसान फटड़ किए और उसके लिए प्रशासन को, हरियाणा प्रशासन को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उनको पे जो केस किए थे उनको वापस भी लेने का उन्होंने आह्वान किया। लेकिन जो परसों टोहाना में हुआ है, ये भी एक षड्यंत्र ही हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की सहते हरियाणा की खट्टर सरकार हमारे इस आंदोलन को कुचलने की जो एक काम कर रही है, हम इसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमने आज फैसले किए हैं वो उसमें हमने वहाँ पे कल को जो हमारे सरदार गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी और टिकैत साहब हमारे जो प्रमुख आगू हैं संयुक्त मोर्चा के, उनकी अगुवाई में हजारों किसान हैं जो वहाँ पर गिरफ्तारी देंगे। इसके लिए ये निरंतर जारी रहेगी। सो हमारा जो प्रोग्राम है, हम सभी यही कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूर्ण शांतमय होगा और पहले भी शांतमय था, आगे भी शांतमय रहेगा और हम जो हमारी मांगे हैं उनको मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। और हमारे जो जहाँ मोर्चे चल रहे हैं, ये मोर्चे और भी संगठित और भी तकड़े किए जाएंगे। इसके लिए हमारा जो जैसे सर्दी में हमारे लोगों ने यहाँ व्यवस्था की, अब गर्मी में हमारे लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। कुदरत की कटौती के कारण हमारे जो टेंट उखड़ जाते हैं उसका भी हमने पूरा व्यवस्था कर ली है। सो हम उसके टाकरे के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो सरकार हमारे पर षड्यंत्र करती है, हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।
और जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो 9 जून को बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जिन्होंने हमारे को किसान भाइयों को हमारी जमीन के हक दिए थे और उस व्यवस्था को हमारे के लिए जो उन्होंने प्रावधान किया था, हम उसको सलाम भी करते हैं और उनको ये श्रद्धांजलि भी देते हैं। और 9 जून को हम उनका जो दिहाड़ा है सभी बॉर्डरों पे पूर्ण मनाएंगे अपनी श्रद्धा के साथ कि और किसानों का जो किसान शहीद हुए मंदसौर में, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी 6 तारीख को सभी स्टेज पे। तो ऐसे ही और जो साथी हैं वो बताएंगे। सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, किसान आंदोलन को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है और जब हमारे इस मोर्चे के बहुत बड़े नेता कल से मैयर टोल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जानबूझकर इस आंदोलन को उकसाने के लिए और किसान साथियों को वह हमारे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे हैं उनके ऊपर अत्याचार के तहत उठाने का काम कर रहे हैं, तो ये साफ प्रतीत होता है कि सरकार कहीं न कहीं इस आंदोलन को भटकाने की दिशा में चल रही है। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक रखेंगे। कल का जो कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर एक बड़ी संख्या में टोहाना के अंदर हमारे टिकट साहब जी और गुरुनाम चंडोनी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान वहां पर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला कल अगर सरकार झुक जाती है और अभी भी अगर गिरफ्तारियां बंद करती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी और सरकार जिस प्रकार से अगर यही अत्याचार चालू रखा तो ये आगे का सिलसिला और बढ़ेगा। ये वही विधायक है जो कुछ दिन पहले किसानों के पक्ष में बोलने का एक ड्रामा कर रहा था, जिन्होंने कहा हेलमेट पहन के जाएंगे, अंडर गारमेंट लोहे के संभालो। लेकिन ये सरकार के ऊपर की दिशा निर्देश के तहत आज ये जिस प्रकार से किसानों को भड़काने का काम किया, जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक रखेंगे, इसको भटकने नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। किसान मोर्चे से आज तक जो भी कॉल आई, पलवल पॉइंट ने हमेशा उसे पूरा किया उस कॉल को, पर हमेशा जब भी कॉल आती है उससे पहले ही हमारी कॉल रिकॉर्डिंग और हमारे घरों को पुलिस छावनी बना दिया जाता है ताकि हम लोग घरों से अपने निकल ना पाए और हमारे बहुत साथियों को रातों रात उठा लिया जाता है ताकि ये कॉल हमारी कामयाब ना हो। बट हम बीजेपी सरकार और जेजेपी को ये बताना चाहते हैं कि हर बार आप लोगों ने कोशिश की और हर बार हम लोग कामयाब हुए और आगे भी जो कॉल यहाँ से आएगी हम लोग उस कॉल को पूरा करेंगे। और सेकेंड, ये सरकार सच में भड़काने का काम बहुत अच्छे से करती है, ये जानते हैं कैसे इस काम को करना है, पर हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। यही हम एक मैसेज उनको देना चाहते हैं। धन्यवाद। 5 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम था वो पूर्व की तरह से रहेगा। 5 तारीख को जो हमने तय किया था, ये कानूनों की प्रतियां हम विधायक, एमपी और प्रशासन के अधिकारियों के ऑफिस के सामने जलाएंगे। वो जैसा हमारा प्रोग्राम था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो उसी तरह से रहेगा। एक सूचना छोटी रह गई थी, दिल्ली मोर्चे को और मजबूत करने के लिए 6 तारीख को हम अम्बाड़ा से 2000 से 2500 गाड़ी के बीच जिला अम्बाड़ा की यहाँ पे काफले के रूप में आएंगे। इस आंदोलन को हम करीब 1 हफ्ते के लिए लाते हैं, पिछले हफ्ते लाए थे और 1 हफ्ता ये लोग यहाँ पर हैं। 6 को फतियाबाद से निकाह होता है।
क्योंकि वीर जी जो कल प्रतियां जलाई जाएंगी क्या किसान नेता भी वहाँ रहेंगे, क्योंकि 5 तारीख को क्या वहाँ किसान नेता ही मौजूद रहेंगे? निश्चित तौर पे जो हमारे जिस क्षेत्र के जो नेता हैं संयुक्त मोर्चे के, वो नेतृत्व करेंगे उसका। कितने घंटे का रहेगा कार्यक्रम? तो घंटे का नहीं हो, तो प्रतियां जलानी है, कोरोना काल है, हमने पहले कह दिया था। कल है, हाँ सॉरी, कल का कार्यक्रम विधिवत रहेगा। उससे ये जो गिरफ्तारी वाला कार्यक्रम है उस पर कोई असर उस कार्यक्रम पे नहीं पड़ेगा। उसमें निरंतर मतलब वो एक्शन प्रोग्राम चलेगा। ये हमने शुरू में ही कह दिया था कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो हमारा प्रतियां जलाने का है वो आज इस कोरोना काल को देखते हुए इसी के अनुरूप हमने वो था, उसमें हमने कोई बहुत गैदरिंग के लिए आह्वान नहीं कर रखा। जो 7 तारीख सीमित को संख्या में लोग जाएंगे। 7 तारीख को थाने बाहर जो धरना देंगे वो कितने घंटे का होगा? हमने वो 4 घंटे का 12 से 4 तक का निश्चित किया। सर 6 को, इसके अलावा 6 को 9 तक करेगा। 6 तारीख को श्रद्धांजलि सभा छुट्टी रहेगी, 6 और 2 तारीख को वो प्रोग्राम भी बताएंगे। छह तारीख को जो मध्य प्रदेश में हमारे किसान मंदसौर में शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम होगा सभी स्टेजों पे। और 9 तारीख को शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में जो उन्होंने किसानों को हकूक दिए थे उनकी जायदाद के, जमीन के, उसके लिए भी हम उनको श्रद्धा के अर्पण करेंगे। उस दिन स्टेज पे यही होगा। कल पंजाब की प्रेस रिलीज थी, उसमें थी ये बात। प्रेस रिलीज में फर्क होता है। प्रेस रिलीज हाँ, इसमें यह है कि